औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दौर में देखें बीमारियों का गलबा होता जा रहा है, जिनमें आम तौर पे जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, जिनकी ज़्यादा मिक़दार होती है, ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो मैथे के मरीज़ हैं या फिर कमज़ोरी के मरीज़ हैं। ख़ास तौर पे मर्दाना कमज़ोरी के, जिगर ख़राब हो रहा है, गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौर में बीमारियां ही क्यों हमारे इर्द गिर्द मुंडला रही हैं। आप कहीं भी जाके देखें जहाँ पे ट्रीटमेंट का कोई इंतज़ाम है, डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी अच्छे तबीब के पास चले जाएं, तो आपको बेअंदाज़ रश मिलेगा। मेडिकल स्टोरों पे लेने लगी हुई हैं। इसकी क्या वजह है, ये हमारे सोचने की बात है। इस पे हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज से अंदाज़न 15-20 साल पहले ना तो इतनी बीमारियां थी, ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने मेडिकल स्टोर थे। अल्लाह का एहसान था कि हमारे से पहले वाली नस्ल, और हमने भी उसका कुछ हिस्सा देखा है कि उन्होंने बड़ी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी। उसमें 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जिन पे मैं आपके लिए कुछ पेश करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा। एक तो हमारी ज़िंदगी से मुशक्क़त ख़त्म हो गई। हमारे छोटे बड़े शहरों में पहले ग्राउंड होते थे, और यकीन करें शाम को इतना रश होता था कि बच्चे इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब हमारी बारी आएगी, ग्राउंड में हमें कब लाया जाएगा। इतना ज़ौक़ व शौक़ होता था, वर्जिश करने का शौक़ होता था। जगह जगह अखाड़े बने हुए होते थे, लोग पहलवानी करते थे। आजकल जिम बने हैं, वो भी मेरे हिसाब से वीरान पड़े हुए हैं। जिम में वही लोग जाते हैं जिनको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि अब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका कोई इलाज नहीं। वो फिर इस सूरत में सैर भी करता है, वो जिम भी जाता है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि उससे पहले कि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर दें कि आप कोई हल नहीं है इसके बगैर, आप खुद करें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो परहेज़ है ये सेहत की परहेज़ होती है। यानी अगर आप जवान हैं, सेहतमंद हैं, आप अपने खाने पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप प्रॉपर तौर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यकीन करें कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो फिर तो वो तरले होते हैं। वो परहेज़ जो है उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती, उसमें उसकी शिद्दत को कम ज़रूर करती। जो उसकी हम अद्वियात खा रहे हैं उसकी मदद ज़रूर करती, लेकिन ऐसा नहीं होता कि परहेज़ करने से कोई बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो हज़रात सेहतमंद हैं या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने माहौल को, अपने आप को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने खाने पीने को दुरुस्त सिमत पे लेके आएं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुदरत की तरफ लौट के आएँ, कुदरत की आगोश में आएँ। वहाँ आपको इंशाअल्लाह सेहत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, आपकी ज़िंदगी राहतों से भरी हुई होगी। मैं आज जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो नुस्खा पेश करना चाह रहा हूँ, वो मर्दाना ताकत के लिए। इसकी देखें कई सारी मंजिलें हैं इस मर्ज़ की। जरियान है, इस्तिलाम है, सूरत इंजाल है, सुस्ती है और कमज़ोरी है। बहुत मुख्तलिफ़ नाम हैं बीमारियों के इसके, और इसके बहुत सारे हिस्से हैं। तो आज मैं जो नुस्खा आपके लिए पेश करूँगा इंशाअल्लाह वो इन सारी बीमारियों को कवर करेगा, और बिल्कुल आसान नुस्खा है। पंसार से लेके आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोन आते हैं, वो यही पूछते हैं भी नुस्खा उनके सामने पड़ा होता है, फिर पूछते हैं भी हकीम साहब नुस्खा बताएं।
देखें ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये आपके लिए ही बना रहा हूँ। इस पे जो मेहनत है, जो वक़्त है, जो उसका मैं कोई आपसे मुआवजा तलब नहीं करता। मैं राय लिल्लाह के लिए बना रहा हूँ। तो आप ऐसे परेशान ना किया करें। आप वीडियो को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा गौर से देखें। ये आपकी समझ में ना आने वाली दवाइयों के नाम नहीं होते। ये आप पंसार वालों के पास ले जाएं, पंसार वाले इसको बना के देंगे। बग़ैर ज़रूरत के मुझे टेलीफ़ोन ना करें। टेलीफ़ोन उस वक्त करें, हमारे पास यही अद्वियात जो मैं जिनके नुस्खे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ हमारे पास बने हुए मौजूद होते हैं। वो अगर कोई बंदा परचेज़ करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है तो मोस्ट वेलकम वो हमें वॉइस मैसेज में बताए, वो टेलीफ़ोन करे। लेकिन ऐसे टाइम ज़ाया ना किया करें। यकीन करें सैकड़ों की तादाद में रोज़ के फ़ोन होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद, हकीम साहब ये नुस्खा आपने दिया हुआ है, ये हमें बताएं। नुस्खा तो भाई मैंने आपको दे दिया, आपके पास है, आप बनाएं। ये नुस्खा वीडियो में पूरा दे रहा हूँ, ये भी हर नुस्खा ही मैंने पूरा दिया है। इसको भी बनाएं और फ़ायदा उठाएं। लिखें, ये वीडियो से आप ले सकते हैं, उसमें आवाज़ में भी है नुस्खा आपकी खिदमत में पेश है, लिखा हुआ भी उसमें आएगा इंशाअल्लाह ताला। मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, असगंध नगौरी 50 ग्राम, मूसली स्याह 100 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, सालब मिस्री 100 ग्राम। ये सब अद्वियात को इंतहाई बारीक करके रखें। ये 1 छोटी चम्मच सुबह और 1 शाम दूध के साथ खाएं और फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह ताला। मर्दाना कमज़ोरी में मामला जितने भी हैं उनका ये एक बुनियादी नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप बनाएं, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।